नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो आज की डेट पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षक बनने के लिए बीएड अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री हो जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि घर पे बैठ के बीएड कोर्स करना चाहते हैं, वो भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके जो जनवरी सेशन के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और उन फॉर्म को भरने के लिए लगातार बच्चों के कहीं ना कहीं प्रश्न अभी भी आ रहे हैं। तो उन प्रश्नों का सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो उनका ई पोर्टल है, जहाँ पे कि आपके हर प्रश्न का जवाब होगा, जैसे कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, फीस कितने साल की है, कितने साल में एक कोर्स कंप्लीट होना है, एग्जाम पैटर्न, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में डिटेल में मिल जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि घर पे बैठ के आपको डिग्री मिल जाती है, एनसीटी से ये रिकॉग्नाइज होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी जो ये डिग्री है वो मान्य मानी जाती है। लेकिन फिलहाल हम समझेंगे कि जनवरी में जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और किसी को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरी टीम आपकी मेरे से बात करा देगी कोई भी करियर हेल्प और गाइडेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जान लेते हैं इग्नू 2025 के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, इग्नू बीएड से लेके हर एक डाउट जो है आपका इसी वीडियो में क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, क्योंकि जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का जो बीएड होता है ना, वो आम सामान्य बीएड की तरह नहीं होता है कि भाई आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनका जो है कंडीशन, इनकी जो कंडीशन है यहाँ से बीएड करने की, वो थोड़ी अलग होती है। तो वो जो जानकारी है सटीक आपको इनका जो ऑफिशियल लॉगिन है ई पोर्टल ignou.ac.in, वहीं पे जाके मिल पाएगा और इस तरीके का होम पेज आपके सामने खुलेगा। तो अगर आपको पूरी विस्तृत जानकारी है तो आप रजिस्टर योरसेल्फ करके, न्यू यूज़र करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम में बैठ के ही आपको जो है इसमें आपको सीट मिलती है। तो 100 नंबर का पेपर होता है, वो भी हम आगे एग्जाम पैटर्न में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस तरीके का आपका होम पेज खुलेगा और इसे आप विजिट करेंगे। उसमें आपने जनरल इंस्ट्रक्शन, ये अगर आपने देखने हैं किस तरीके से फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। लेकिन फिलहाल हम इस प्रोग्राम के बारे में जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो प्रोग्राम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके के प्रोग्राम नेम आपके सामने आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो डाउट बच्चों का यही है कि मैम हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, इन्होंने एलिजिबिलिटी साफ साफ लिखा है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपका आर्ट्स है, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, या मास्टर डिग्री साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी किसी में भी किया है, बैचलर इन इंजीनियरिंग भी अगर आपने किया है, टेक्नोलॉजी या स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स। यानी कि जिनका टेक्निकल है उनके लिए 55% है, और जो नॉन टेक्निकल है, जो सामान्य ग्रेजुएशन जिन्होंने किया, उनका 50% अंक अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो आपका चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एंड का मतलब होता है और, ठीक है, मतलब आपको और आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बोला है द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट फॉर बीएड, ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं। ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक भी अगर कहीं पे भी आप एज ए एलिमेंट्री टीचर पढ़ा रहे हो ना, ये नहीं मैटर करता कि आप 2 के बच्चों को पढ़ा रहे हो या 5 के बच्चों को, क्योंकि एलिमेंट्री कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हो। इसके साथ साथ कैंडिडेट जिन्होंने कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हो ना, फेस टू फेस मोड में, यानी कि अगर जैसे आपका कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जैसे डीएलएड प्रोग्राम अगर आपने किया है या आपने बीएलएड प्रोग्राम किया है, या इस तरीके का जो भी एनसीटी से रिकॉग्नाइज टीचर प्रोग्राम होता है, अगर आपने वो किया है तो तब जाके जो है आप इनके जो ये बीएड प्रोग्राम है इग्नू का, इसे कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनके बीएड करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ ये दोनों कंडीशन होनी भी ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, अगर आप SC ST कैटेगरी के लिए हैं तो 5% की जो है आपको छूट दी जाती है। आपका फीस जो होता है 55% मार्क्स होता है, 2 साल का ये कोर्स होता है। मान लीजिए 2 साल के अंदर आप नहीं कर पाए तो 5 साल आपको इसे करने के लिए दिए जाते हैं, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये है इसकी मोटी मोटी न्यूज़ कि भाई अगर आपने यहाँ से बीएड करना है, प्रोग्राम अवेलेबल जो हम इसकी बात कर रहे हैं। फॉर्म फिलिंग की बात करूँ तो देखिए, ये फॉर्म फिलिंग के जो इनकी गाइडलाइंस है वो यही है कि आपने अपना फोटोग्राफ स्कैन करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर इसमें जो डालने हैं
वो 100 KB और 50 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो होते हैं कि भाई आपने फॉर्म को भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए वही इसमें दिए जाते हैं। फीस जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आ गया कि ये जो कोर्स है आपका 2 वर्ष का प्रोग्राम होता है और फीस आपकी इसमें 55,000 होती है और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के ही इसमें निकाला जाता है, जिसमें कि 100 नंबर के 100 मार्क्स के जो है आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न भी हम आपका देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 2 घंटे इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाते हैं। इग्नो बीएड में एंट्रेंस देकर ही आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और सिलेबस है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सारी चीज़ें आपके सामने जो दिख रही हैं सामने बोर्ड पे वो आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आती है। इसमें पेपर जो होता है 2 भागों में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो बेसिकली जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है ना, यानी कि आर्ट्स के बच्चे, साइंस के बच्चे हैं, तो उसमें केवल 20 मार्क्स का जो है आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका ग्रेजुएशन जिस डोमेन में आपने ग्रेजुएशन किया है उसको आप फॉर्म को भरते समय ज़रूर डालेंगे। दूसरा आता है सेक्शन 1 या सेक्शन ए, तो उसमें देखिए इंग्लिश भी पूछी जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, लॉजिकल एनालिटिक, एजुकेशन, जीके सब पूछा जाता है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से आएगा, लॉजिकल एनालिटिक से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, एजुकेशन एंड जीके से 25 क्वेश्चन आएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो कुल मिला के इन दोनों को मिला के सेक्शन 1 और सेक्शन बी को मिला के टोटल जो है आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा और इस एग्ज़ाम को फाइट करने के बाद आपको जो है इसमें एडमिशन मिलेगा। तो सीट जो होती है कुल मिला के 50 सीटें ही होती है, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी इनकी यहाँ से बीएड करने के लिए काफ़ी मारामारी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि घर बैठे ही आपका बीएड हो जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि इसमें क्या है, आपका इन सर्विस टीचर और फेस टू फेस डीएलएड होना जरूरी है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है और अगर आपके पास इन दोनों में से रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास, तो इग्नू से बीएड करना आपका एक सपना ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इन सर्विस टीचर जो आपका है और फेस टू फेस डीएलएड मोड, मतलब कि रेगुलर आपने क्लासेस जाके अटेंड की हो, तभी आप इस बीएड को कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने सब कुछ समझ लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, यही था इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके एग्जाम पैटर्न सब कुछ आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो डायरेक्टली आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे बात अगर करनी है, यानी कि मेरे से बात अगर आपने करनी है तो मेरी टीम को कनेक्ट कर लीजिए। 9906161550 नंबर ये हमारा ऑफिशियल नंबर है और ये पेड बेसिस पे कंसल्टेशन होती है। 399 रुपीज़ पे करके आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मेरे से करियर गाइडेंस ले सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अंतिम तारीख बिल्कुल आपके सामने निकट आने वाली है और फिर जो है आपको नहीं तो फिर जुलाई के सेशन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।